वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है काशवा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए सीयूटी 2025 की फॉर्म फिलिंग बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली है। तो भाई कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको नहीं करनी है। देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करो या किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की बात करो जो कि आजकल की तारीख में हमारे देश में एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वो एक बात जरूर रख देती है कि किसी भी कैंडिडेट के द्वारा एक से ज्यादा फॉर्म फिल नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपने पहला ही फॉर्म अपना गलत फिल कर दिया तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाए। और ये भी बोल देती है अगर एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर दिया किसी भी कैंडिडेट ने एक ही आधार आईडी या फिर एक ही आईडी पर, तो हो सकता है कि भाई उसको वापस से फॉर्म फिल करने का मौका ना मिले, तो वो साल आपके यहां से छूट जाएगा। तो भाई आपको कौन कौन सी गलती है जो नहीं करनी है और ऐसा क्या करना है कि आपका सीयूटी 2025 का जो फॉर्म फिलिंग है वो ठीक तरीके से भरा जाए। और मतलब क्योंकि इसका जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी बड़ा फॉर्म फिलिंग होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये गलतियां तो कतई नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो सुपर गेट बाय टॉप रैंक ना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज रिलीज कर दिया है सीयूटी एग्जाम के लिए। पूरी टीम ने मिलकर भाई बहुत सारी वीडियो क्लासेस, बहुत सारी मॉक टेस्ट, बहुत सारे आपके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए 800 प्लस आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर की मैगजीन, सब कुछ इस पीडीएफ के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको ये जो पीडीएफ है, ये इसका लिंक जो है मिल जाएगा, ये एक्सेल शीट, इसका लिंक जो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट, तो वो आपको जरूर से जरूर चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली गलती यह है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं बच्चे वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आपको पता है कि एनटीए जो सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के अंदर डॉक्यूमेंट मांगता है उसका डेट और फॉर्मेट अपना ही होता है। 2022 में मांगे, 23 में मांगे, 24 में कई दफा नहीं बच्चों ने जमा करे तो भी क्योंकि मांगे ही नहीं थे 24 के अंदर, तो यहाँ पर 22 तेईस में क्योंकि मांगे तो हो सकता है 25 में आपसे मांगने लगे। इसका डेट एंड फॉर्मेट अलग होता है। डेट आपसे बोलेगा कि 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद की डेट होनी चाहिए, क्योंकि जो एनटीए फॉर्म फिलिंग रिलीज करेगा फेब मंथ के अंदर करेगा, तो फिर उसका जो सेशन होगा वो 24-25 होगा, तो आपसे ये वाली डेट मांगने वाला है। तो एक बार जरूर एंश्योर कर ले ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग कि आपका डेट और फॉर्मेट वही रहे जो कि एनटीए मांगता है। एनटीए अपने ब्रोशर के अंदर सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर इसका फॉर्मेट जरूर से जरूर रिलीज करेगा। इन केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कोई भी, तो फिर आप वहां पर डिक्लेरेशन भी अटैच कर सकते हैं। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी आपको एनटीए देगा उसी ब्रोशर के अंदर जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए रिलीज करेगा। तो फिर आपको डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन जरूर से जरूर देखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कोर्सेज। देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोर्सेज यू आर एस्पायरिंग वर्सेस कोर्सेज यू आर एलिजिबल। हो सकता है यू आर you are aspiring for the बीकॉम ऑनर्स, बट यू मस्ट नो यू अगर आप एलिजिबल हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी, बीए प्रोग्राम के लिए भी, बीटेक के लिए भी, सो व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर दीज प्रोग्राम्स एज वेल, बिकॉज दीज प्रोग्राम कैन क्रिएट अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन फॉर यू। अगर बीकॉम ऑनर्स में किसी भी वजह से नहीं हुआ तो भाई ये वाले कोर्सेज रहेंगे ना आपके लिए बैकअप ऑप्शन के लिए। तो ये ध्यान रखना, कोर्सेज यू आर एलिजिबल, आपको ये जरूर करना है। वेरियस नंबर ऑफ कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज आपको वहां पर डालनी है। एक फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वहां पर डाल रहे हैं, डीयू में लिख देता हूं, डीयू से आपने बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट कर लिया और आपके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर, तो भाई ये सबसे बड़ी गलती होगी। बीकॉम ऑनर्स भी सेलेक्ट करो, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी, बीकॉम प्रोग्राम भी, बीटेक भी, बीबीए, बीएमएस, सब कुछ सेलेक्ट करो भाई। दिस इज व्हाट ये स्टेटमेंट बोलता है, कोर्सेज यू आर एस्पायरिंग वर्सेस कोर्सेज यू आर एलिजिबल। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें, मेक श्योर टू कीप मैक्सिमम ऑप्शंस ओपन। ऐसा मत रखना कि बीकॉम ऑनर्स के लिए केवल डीयू अप्लाई करो, बीकॉम ऑनर्स के लिए आप बीएचयू भी अप्लाई करो, बीकॉम ऑनर्स के लिए बीपीए बीबीए लग रहा वो भी अप्लाई करो, जीजीएसआईपी लग रहा वो भी अप्लाई करो, चित्तरा यूनिवर्सिटी पंजाब में वो भी अप्लाई करो, बीएमएम मुंजाल यूनिवर्सिटी वो भी अप्लाई करो। भाई सारी यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है। आप विश्वास नहीं करोगे, लोगों ने 60 से 70 यूनिवर्सिटीज के कॉम्बिनेशन फिल करे हैं ड्यूरिंग लास्ट ईयर जब फॉर्म फिलिंग हुई थी। तो कम से कम भाई 70 80 90 जितने भी आपको हो सके उतना आप अनाउंस करो। एनटीए आल्सो सजेस्ट द स्टूडेंट टू फिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन इन ड्यूरिंग द सीयूटी फॉर्म फिलिंग। हो सकता है आपने डीयू से बीकॉम ऑनर्स यहां पर फिल कर दिया, बीएचयू से नहीं करा, डीयू में नहीं हुआ, आप गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वेबसाइट पर, या फिर आप बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बन रहे होंगे। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे बीएचयू आपसे बोल देगी ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग यू डिड नॉट मेंशन अस कि आप हमारे यहां से कोशिश करना चाहते हो, तो ये भी हो जाता है। इस बात को मेक श्योर करना कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन कोर्सेज यहां पर डाल दें। एक और इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी। आप देखेंगे एनटीए जैसे ही अनाउंस करेगा सीयूटी की फॉर्म फिलिंग, तो उसकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो एल्गोरिथम वो चेंज होती रहती है, बहुत ज्यादा वहां पर चीजें चलती रहती है, सुधार होते रहते हैं। हो सकता है बीएचयू कई बार आए कई बार चला जाए,
है ना? हो सकता है DUI चला जाए, DTUI चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर ऐड होती रहेंगी, हटती रहेंगी, तो आप कम से कम 7 से 8 दिन का गैप लेना, सो दैट आप देख सको फाइनली कि कितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पर है और कितनी यूनिवर्सिटी एज़ कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर अब ऐड हो चुकी हैं। तो कम से कम 7-8 दिन का गैप आप जरूर लें। इट इज़ नॉट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी। पता चला आपने पहले दिन फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया, बीएचयू है नहीं वहाँ पर, कि सर बीएचयू नहीं है, बीएचयू नहीं है, क्या करूँ? मैंने कहा भाई फॉर्म फिल कर दे, अब क्या करूँ? तो 7 या 8 दिन बाद देखना बीएचयू वापस आएगा। मतलब ये एक एग्जांपल है। दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। तो ये मेक श्योर करना। इसके बाद फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स वेरी एक्यूरेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फॉर्म फिलिंग के दौरान आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करें तो बहुत ध्यान से भरना। मेरे अगर पिताजी का नाम है राकेश कुमार प्रजापति, कई बार राकेश प्रजापति डाल देते हैं, कई बार राकेश कुमार डाल देते हैं। भाई वही नाम आपके आधार कार्ड, वही नाम आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर होना चाहिए और वही नाम आपके एनटी की फॉर्म फिलिंग पर होना चाहिए। पर्सनल डिटेल्स एटलीस्ट बहुत सही से फिल करना और इसके अंदर आपका खुद का ईमेल आईडी और खुद का मोबाइल नंबर भी आता है, तो ये जरूर ध्यान रखना। और खुद का सिग्नेचर और फोटो भी आते हैं, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो भाई ये मेक श्योर करना, खुद का ईमेल आईडी, खुद का मोबाइल नंबर, इवन खुद का बैंक अकाउंट नंबर भी आप ही देना, ठीक है? बैंक अकाउंट नंबर भी आपका ही होना चाहिए। तो ये बात मेक श्योर करना ड्यूरिंग दी रजिस्टर करेक्शन विंडो। पर्सनल डिटेल्स की भी कुछ ही फील्ड होती है जिसमें आप करेक्शन कर पाओगे, बाकी फील्ड में आप करेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। इन केस इफ यू डू गाइस हैव एनी क्वेरी 6363286363 पर कॉल कर सकते हो। एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट टू एक्सप्लोर दीज फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी रिसोर्सेज, जो कि केवल और केवल सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए बने हुए हैं। और भाई लगभग 200 से भी ज्यादा वीडियोस, मतलब आप इस एक्सप्लोर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।